तो श्री हनुमान जी और विभीषण जी के मध्य मिलाप हुआ, दो भक्तों का मिलन हुआ। कल हमने यही कथा को विराम दिया था। दो भक्तों का मिलन हुआ। हनुमान जी ने श्री राम कथा श्रवण कराकर अपना नाम बताया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने श्री राम कथा श्रवण कराई और विभीषण जी के अंदर जो भी भय था, आशंका थी, वो सब दूर हो गई। क्योंकि राम कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। यदि व्यथा को दूर करना है, जीवन में व्यथा है, तो आप कथा की शरण में आइए, भगवान की कथा की शरण में आइए, आपके जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी। विभीषण जी के अंदर जो व्यथा थी वो श्री हनुमान जी महाराज ने दूर कर दी। विभीषण जी प्रसन्न हो गए और अब विभीषण जी ने अपना परिचय दिया और अपना परिचय देकर बताया कि मैं यहां किस तरह से रहता हूं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जे में दसन निमहु जे भविचारे। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। लेकिन एक भरोसा है। क्या भरोसा है? अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना। हो तुम मोहि तरसु हट दीना, हो तुम मोहि तरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सब हे विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा, रात ले जो नाम हमारा। देह दिन ताहि न मिले आहारा, देह दिन ताहि न मिले आहारा। अस में अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमेरे गुना, भले बिलोचन ने। ओ कोई जय हो, कोई जय हो। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। ओ कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। हो राम रस कार सजनो श्याम रस का, राम रस का रजनो श्याम रस का। कोई जय हो, कोई जय हो। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। और मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के गाइए। चरणार बिंद।
मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद। और मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। और मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद। राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। राम के चरणार विंद राघव के चरणार विंद। और मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद। सीता राम के चरणार बिंद। सिया राम के चरणार विंद। सीता राम के चरणार बिंद। सिया राम के चरणार विंद। सिया राम के चरणार बिंद। सिया राम के चरणार विंद। सिया राम के चरणार बिंद। विभीषण जी ने कहा तामस तन कछु साधन नाई। ये तामसी शरीर है, निश्चर कुल में जन्मा है, मेरा ये शरीर तामस देह है, इसलिए भगवान के चरणों में मेरा प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि निश्चर तो देवताओं के विरोधी है ना, भगवान के विरोधी है। इसलिए विभीषण कह रहे हैं कि ये मेरी देह देखो, निश्चर कुल में जन्म लिया है, इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम तो नहीं हो सकता। लेकिन अब मोई भा भरोस हनुमंता, ये हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये 9 दिन की कथा में आप लोगों को बार बार यही बात कह रहा था कि बिना भगवान की कृपा से जीवन में संत नहीं आ सकते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में संत नहीं आ सकते, तब तक सत्संग नहीं मिल सकता। यदि आपको सत्संग की प्राप्ति हो रही है, सुलभ हो रहा है सत्संग, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधन के, तो आप जान लो कि भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई है। जब कृपा होगी तभी सत्संग मिलेगा। सूत्र है, फॉर्मूला दिया है ना, क्या? बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और आरंभ में बाबा ने सूत्र दिया था, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ कब होगा? जब राम जी की कृपा होगी। तो आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको जीवन में ये दिव्य श्री राम कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और आपके जीवन में भक्ति का आरंभ हुआ है। इसलिए अब जब इस मार्ग में पैर रख दिया है तो फिर एक बात और कही बाबा ने कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। जब भगवान की अति कृपा किसी पर होती है, अति कृपा, जब मेरे राम जी की अति कृपा किसी पर होती है, तब वो इस मार्ग में पैर रखता है, तब वो इस मार्ग में पैर रख पाता है।
तो इतनी बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, संतों की, गुरुओं की और भगवान की, जिस कारण आपको ये दिव्य राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और तब विभीषण जी ने कहा कि मैंने जान लिया कि मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है, क्योंकि आप संत रूप में मेरे पास आ गए, स्वयं आ गए। और विभीषण जी की ये बात सुनकर हनुमान जी बड़े प्रेम से द्रवित हो गए और कहने लगे, विभीषण जी सुनो, ये तो भगवान की रीति है, भगवान की एक रीति है। क्या है रीति? कि भगवान अपने सेवक पर सदा प्रेम करते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। उनका अपने सेवकों पर सदा प्रेम रहता है, सदा कृपा रहती है। और आगे विभीषण जी कहते हैं, काहू कवन में, विभीषण जी से हनुमान जी कहते हैं, काहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अब जैसे ही विभीषण जी ने ये कहा कि अब मोई भा भरोस हनुमंता, हनुमान जी का नाम लिया। अच्छा, हनुमान जी अपना नाम लेने में इतने प्रसन्न नहीं होते। जब भी कोई हनुमान जी का नाम लेता है ना, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि उनके स्वामी, उनके आराध्य का नाम लेने पर प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने देखा, जब उन्होंने अपना नाम बताया था राम कथा सुनाने के बाद, तो विभीषण जी ने उनका नाम याद कर लिया हनुमान जी का। तो बोले, अब मोई भा भरोस हनुमंता। हनुमान जी ने कहा, आपने मेरा नाम क्यों याद कर लिया? तो विभीषण जी कहने लगे, आप भगवान के भक्त हैं, आपको भगवान का दर्शन हुआ है, मेरे लिए तो आप ही मेरे राम जी का स्वरूप बनकर आए हैं। तो हनुमान जी ने कि विभीषण जी ने मेरा नाम ले लिया, मेरा नाम कर दिया, इसलिए विभीषण जी से कहते हैं कि केवल यदि नाम लेना है तो भगवान श्री राम का लो। क्यों? क्योंकि उनकी अपने सेवकों पर सदा प्रीति रहती है। यदि उनका प्रेम था तभी मैं आपके पास आ पाया। इसलिए चूंकि विभीषण जी ने हनुमान जी का नाम लिया, इसलिए हनुमान जी कहते हैं मेरा नाम मत लो, क्योंकि अगर प्रातः काल हम वानरों का नाम कोई ले ले तो उसको पूरे दिन भोजन भी नहीं मिलता, उसको पूरे दिन अन्न नसीब नहीं होता। ऐसा कह रहे हैं, काऊ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, कही दिन ताहि न मिले आहारा। उसको आहार नहीं मिलता। देखिए हनुमान जी का कितना दैन्य भाव है, कितना दास भाव है। अरे हनुमान जी का नाम लेने से तो, हनुमान जी का नाम लेने से तो बल बुद्धि विद्या आयु और सब प्रकार की अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर हनुमान जी का दास्य भाव देखिए, हनुमान जी कहते हैं यदि नाम आए तो मेरे स्वामी का आए, मेरा ना आए। विभीषण जी आपने मेरा नाम गलत याद कर लिया, यदि आपको नाम लेना है तो किसका लो? भगवान श्री राम का लो। इसलिए ऐसी बात कहते हैं अपने लिए ऐसी उपमा लेकर आते। और इसके बाद विभीषण जी ने कहा कि हमारा रहना तो आपको पता ही है हनुमान जी, हम तो यहां ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। हनुमान जी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले क्यों? बोले देखो कितना कष्ट है। विभीषण जी बोले 32 दांतों के बीच में जिह्वा कैसे बच बच कर रहती? तो हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ विभीषण जी, जिह्वा पहले आती है या दांत पहले आते हैं? कौन सी चीज आती है पहले? बोलो। पहले जिह्वा आती है। और जाते कौन है पहले? जिह्वा जाती है, दांत जाते हैं? तो दांत नहीं रहते तब भी जिह्वा है,
और जब दांत नहीं आए तब भी जिह्वा रहती है। तो बोले आप जिह्वा की तरह रहते हैं तो फिर आगे भगवान जब इस सारे निशिचरों का ये जो आप 32 दांत कह रहे हैं, जब इनको सब सेना लेकर आएंगे प्रभु श्री राम और एक भी नहीं बचेगा उसके बाद दांत, उसके बाद एक भी दांत नहीं बचेगा, तब भी आप रहोगे, क्योंकि आप क्या हो, जिह्वा स्वरूप में हो और आपका ही राज होगा आगे। इसलिए निश्चिंत रहो, आप 32 दांतों के बीच में जिह्वा के रूप में हो। तो समझो ये भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि जिह्वा का देखिए एक स्वभाव होता है। विभीषण जी का स्वभाव संत स्वभाव है। अच्छा, कभी दांत में कोई तिनका फंस जाए, कुछ भी चीज फंस जाए, तो तकलीफ किसको शुरू हो जाती है? किसको होती है? और संत का स्वभाव क्या है? संत का स्वभाव यही है, यदि उसके ऊपर विपत्ति ना भी हो, यदि उसके सामने किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो फिर वो चैन से बैठते नहीं हैं कि किस प्रकार इस दांत का तिनका निकल जाए। जिह्वा बार बार वहां कुरेदती रहती है कि किसी तरीके से ये दांत का तिनका निकल जाए। तो ऐसे ही विभीषण जी आपका स्वभाव है, संत स्वभाव है आपका, और आपको आगे फिर लंकाधिपति बनना ही है। अच्छा, विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी आप बड़े भाग्यशाली हो और आपको भगवान श्री राम का दर्शन हो गया है। तो हनुमान जी बोले भाग्यशाली मैं नहीं हूं, भाग्यशाली आप हैं, क्योंकि मुझे तो भगवान का दर्शन हुआ है, लेकिन आपको भगवान की उस बहुत जो सबसे बड़ी भगवान जिसको मानते हैं विशेष, उस भक्ति स्वरूपा मां सिया का दर्शन हो गया है। और मैं भगवान का दर्शन करके सिया जी का दर्शन करने आ रहा हूं, इसलिए तुम मुझे सिया जी का पता बताओ, युक्ति बताओ, जिससे मुझे सिया जी का दर्शन हो जाए। और तुम्हें सिया जी का दर्शन हुआ है, श्री राम का दर्शन नहीं हुआ है, और तुम मुझे सिया जी का दर्शन कराओ और मैं तुम्हें श्री राम का दर्शन करवाऊंगा। और तब जुगति विभीषण सकल सुनाई, तब विभीषण जी ने क्या किया, युक्ति बताई कि कहां सिया जी हैं और कैसे पहुंचे। चले उपवन सुत विदा कराई,